हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स। आज के इस वीडियो में हम माह जुलाई 2021 के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेके आए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो सही उत्तर है 28 जुलाई। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण में जो पादप और प्रजाति की संख्या विलुप्त हो रही है उनको बचाना और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना इस दिन के मनाने का उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान स्केटबोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन यूटो होरिगोम, केल्विन होपलर, सी जैगर इटन, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूटो होरिगोम। जापान के यूटो होरिगोम ने टोक्यो में एरिएक अर्बन स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीतने का उपलब्धि हासिल की। पुरुषों की स्ट्रीट स्केटिंग प्रतियोगिता में स्केटिंग बोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए 22 वर्षीय यूटो होरिगोम ने 37.18 अंक बनाया, जहां ब्राज़ील के केल्विन होपलर ने रजत, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जैगर इटन ने कांस्य पदक जीता। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? ए, इसे 29 जुलाई 2019 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। बी, इसने शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1982 को बदला है। सी, 2021 में यह नीति अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है। डी, सभी असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी असत्य हैं। 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित हुआ था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि भारत के मंत्रिमंडल में अनुमोदित किया गया था। इसमें भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। इसने शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1986 को बदला है। 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्षगांठ मना रही है। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 290 से अधिक शीर्ष संस्थानों में छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत सरकार द्वारा ODF प्लस नियमावली जारी की गई? तो ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया, बी स्मार्ट सिटीजन मिशन, सी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, डी स्टैंड अप इंडिया। तो ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार द्वारा ODF प्लस नियमावली जारी किया गया है। 28 जुलाई 2021 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत ODF प्लस नियमावली जारी की है। पांचवा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 को KVIC के प्रोजेक्ट बोर्ड के रूप में भारत में KVIC ने 1000 बांस के पौधे कहाँ लगाए? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। 27 जुलाई 2021 को केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोर्ड के रूप में भारत में केवीआईसी ने 1000 बांस के पौधे राजस्थान में लगाए हैं। 27 जुलाई 2021 को राजस्थान के भारतीय रेगिस्तान में खादी व ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की साझेदारी में जैसलमेर के तनोट गांव में 1000 बांस के पौधे लगाए थे। आज का 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के शीर्ष साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पिंपरी चिंचवड, बी कोहिमा, सी बेंगलुरु, डी उपरोक्त सभी। तो ए बी और सी तीनों सही हैं, प्लस 11 शहर जो कि साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से सम्मानित किए गए हैं। तो वो 11 शहर कौन कौन से हैं? पहला है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पिंपरी चिटवट, कोहिमा, राजकोट, सूरत, चंडीगढ़, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, बड़ोदरा, वारंगल। तो 11 शहर जिनको साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है। इनका ए साइकिलिंग के लिए रास्ते निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज स्लाइड प्लेटफॉर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, यह लॉजिस्टिक्स के से संबंधित कागजात के डिजिटल आदान प्रदान के लिए है। बी, आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल के रूप में लॉजिस्टिक्स से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण, भंडारण और इंटरचेंज का सहमत करेगा। सी, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यह लॉजिस्टिक्स से संबंधित कागजात के डिजिटल आदान प्रदान के लिए है तथा यह आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल रूप में लॉजिस्टिक्स से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण और भंडारण और इंटरचेंज को सहमत करेगा। 8वां क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉट के लिए सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए, ICSE के छात्र, बी CBSE के छात्र, सी यूपी बोर्ड के छात्र, डी उपरोक्त में से सभी। तो 29 जुलाई 2021 को शिक्षा नीति के वर्षगांठ पर CBSE के छात्र सफल पहल की। इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। आज का 9वां क्वेश्चन है, 2021 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को था? 29 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 26 जुलाई। तो सही उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? ए, अर्पिता मुखर्जी, बी श्रीजा सेवाद्री, सी वंतिका अग्रवाल, डी
आर वैशाली। तो वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। दिल्ली की वंतिका अग्रवाल ने 11 राउंड में उसने 9.5 अंक हासिल किए। वेस्ट बंगाल की सृजा सेवाद्री ने 8.5 अंकों के साथ तीसरा, और महाराष्ट्र की सौम्या शिवानाथन व तमिलनाडु की आर वैशाली ने चौथा और 5वां रैंक हासिल की। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि कण हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो केरल राज्य में कृषि कण हाईटेक खेती करने को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम की पल्लीकल पंचायत में हाईटेक खेती के कृषि कण परियोजना की शुरुआत की गई। यह एक मिनी पॉली हाउस है जो एक ग्रीन हाउस जैसा होता है। 12वां क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को ... में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, और डी कोई नहीं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। आज का 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुआ है? ए परम, बी कूलम केरल, वाल्मीकि नगर बिहार, सी सुंदरबन वेस्ट बंगाल, डी उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2021 को 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता प्राप्त हुए। मानस, काजीरंगा, ओरान असम के, सतपुड़ा कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश के, दुधवा यूपी के, पेंच महाराष्ट्र के, मृदुमलाई और अल्लामलाई तमिलनाडु के, और बंदीपुर कर्नाटक के। और ऑप्शन के ए, बी और सी सब मिला के 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन से जानकारी मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को भी मनाया जाता है। आज का 14वां क्वेश्चन है, डाट ने हाल में ही घोषणा की है कि वे भारत को चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियां लौटाएंगे। तो ऑप्शन ए लंदन का ब्रिटिश संग्रहालय, बी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गैलरी, सी न्यूयॉर्क का आधुनिक कला संग्रहालय, डी वेटिकन सिटी का वेटिकन संग्रहालय। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गैलरी ने भारत ने हाल में ही घोषणा की है कि वे भारत को चोल मूर्तियों का सहित 14 कलाकृतियां लौटाएंगे। 13 कलाकृतियां कला व्यापारी सुभाष कपूर से जुड़ी हैं। कुछ कलाकृतियां जो भारत को भेंट की जा रही हैं वे चोल वंश के काल की हैं। 15वां क्वेश्चन है, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी भारत और के बीच का मार्ग है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी तिब्बत।
तो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच का मार्ग है। 31 जुलाई 2021 को बांग्लादेश और भारत के बीच पुनर्जीवित चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीपुरद्वार खंड से बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल सम्मेलन के दौरान 55 साल बाद पिछले साल दिसंबर 2020 में रेल मार्ग खोला गया था, जिसमें मालगाड़ी चली थी। आज का 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और CBSE के साथ सहयोग किया? A. इनवीडिया, B. डेल, C. IBM, D. इंटेल। तो इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और CBSE के साथ सहयोग किया। इसे भारत में सभी के बीच जागरूकता पैदा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल समझ विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? A. 28 जुलाई को, B. 30 जुलाई को, C. 31 जुलाई को, D. 29 जुलाई को। जो सही उत्तर है 30 जुलाई को। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पीड़ितों की आवाज़ को आगे बढ़ाना, इस साल का थीम है, और पीड़ितों दलितों का सहयोग करना, शोषण होने से बचाना। 18वां क्वेश्चन, 31 जुलाई 2021 को किस राज्य ने दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया? तो ऑप्शन A उत्तर प्रदेश, B उत्तराखंड, C मध्य प्रदेश और D बिहार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और सहायता वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया। शिविर की विशेषताएं हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की अधिकारिता विकलांगिता जिला प्रशासन छिंदवाड़ा और ALIMCO ने इस शिविर का आयोजन किया। आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है A पेड्रो के कैस्टिलो, B गुइडो बेलिडो, C एलन वेगनर, D वाल्डो मेल्डोजा। तो 29 जुलाई को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में गुइडो बेलिडा को नियुक्त किया गया है। बेलिडो मार्क्सवादी लेनिनवादी मुक्त पेरू का सदस्य हैं, पार्टी का सदस्य हैं। राष्ट्रपति कैस्टिलो ने राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति कैस्टिलो ने गुइडो बेलिडो को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पेरू यह एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो अमेजन वर्षावन का एक हिस्सा है। तो आज के ये रहे 20 टॉप 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।